ओम नमः शिवाय। आज सवर पितर अमावस्या की कथा का वर्णन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और आज सवर पितृ अमावस्या पितर विसर्जन का दिन है। इसे अमावस्या या विसर्जनीय अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह दिन पितर पक्ष के अंतिम दिन का होता है। इस दिन पितरदेव धरती लोक से विदा होते हैं और पद्मा पुराण में कहा गया है कि पितर विसर्जन के दिन श्राद्ध, दान, तर्पण तथा कथा श्रवण के द्वारा प्रसन्न हुए पितरंग मनुष्यों अर्थात अपनी संतानों को धन, पुत्र, विद्या, आयु, आरोग्य और साथ ही लौकिक परलौकिक सुख और प्रदान करता है। प्राणियों के लिए मोक्ष और स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध करने से, भोजन प्रदान करने से न केवल उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है बल्कि तर्पण करने वाले व्यक्ति के पुण्य कर्मों में भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार आज के दिन हमें पुण्य करना चाहिए। पितर विसर्जन की संपूर्ण कथा। शास्त्रों के अनुसार पितर विसर्जन इस महान कथा को सुनने में समस्त प्रकार के पितर दोषों से मुक्ति मिलती है। इस महान कथा को भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाई थी। एक बार गरुड़ जी ने प्राणियों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, संसार रूपी सागर में डूबे हुए तथा प्रेत योनि में भूख से भटक रहे पितरों के उद्धार और मनुष्यों के सुखी संपन्न जीवन के लिए आप कोई उत्तम उपाय बताने की कृपया करें। तब भगवान श्री विष्णु बोले, हे गरुड़, मनुष्यों के हित के लिए तुमने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है, तुम इसे सावधान होकर सुनो। पितर विसर्जन की इस पाप नाशिनी पावन कथा को प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे श्रवण करने से पितरदेव प्रसन्न हो जाते हैं। महाभारत काल में युद्ध के समय जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हो गई थी तो उनके दान पुण्य के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग लोक में भेजा गया। वहाँ उसका खूब स्वागत सत्कार किया, लेकिन भोजन के समय उसे सोना, चांदी, आभूषण परोसे गए। कर्ण इस व्यवहार को समझ नहीं सका और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि हे सवाधिपति, मुझे भोजन में सोना, चांदी और आभूषण परोसे गए हैं, लेकिन मैं इसका सेवन नहीं कर सकता। मेरे साथ इस व्यवहार का क्या कारण है? तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि हे कर्ण, आपने जीवन पर्यंत दान धर्म का पालन किया है और आपके जैसा दानी तीनों लोकों में कोई नहीं है होगा, लेकिन आपने सिर्फ सोना, चांदी, आभूषण जैसी भौतिक वस्तुओं का ही दान किया है। कभी आपने किसी को पितरदेव को भोजन का दान नहीं किया, इसलिए आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं हैं। आपको स्वर्ग में भोजन का सुख नहीं मिल पा रहा। यह सुनकर कर्ण उदास हो गया और उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि मैं आजीवन अपने पितरों से अनभिग्रह हूँ, इसलिए मुझसे यह भूल हो गई। कृपया अब आप मुझे उसका उपाय बताइए। तब इंद्रदेव ने कहा, आपको अपने पुण्य कर्मों के कारण 16 दिनों तक समय दिया जाएगा। इन 16 दिनों में पृथ्वी लोक पर जाकर अपने पितरों को भोजन का दान करें, उनका पिंड दान करें, तर्पण करके उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपको स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधा के साथ भोजन का भी सुख मिलेगा। हे गरुड़ देव कर्ण, ऐसा ही किया। इन 16 दिनों में पृथ्वी लोग विचरण कर रहे अपने पितरों को सभी तरह के भोजन का दान किया। यह पितर पक्ष की अवधि थी, इसलिए इन 16 दिनों में सभी मनुष्यों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि वे अपने मृत जो पूर्वज होते हैं उनको भोजन का दान करें, पिंडदान और तर्पण की विधि को पूर्ण करें। आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, गरुड़ मनुष्यों का उद्धार कैसे हो सकता है? इस आख्यान को सुनो। पूर्व काल में बब्बुआ नाम का एक राजा था। वह समुद्र के चारों ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वी की धर्म के अनुसार भली भांति रक्षा करता था। अपने जीवन काल में संपूर्ण पृथ्वी का विधिवत भोग कर रहा था। अब एक समय में एक राजा अपने साथ
100 घुड़सवार सैनिकों को लेकर शिकार के लिए वन में गया। वन में आगे बढ़ते हुए राजा ने किसी एक मार्ग में एक मृग को भागते हुए देखा और उस पर अपने बाणों का प्रहार किया। आहत होकर भी वह मृग बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। राजा ने भी उस मृग को पीछा किया। अब राजा पीछा करते करते बहुत दूर अकेले चला गया। अब राजा बहुत ही थक चुका था। भूख और प्यास से पीड़ित होकर वह राजा उस वन को पार कर एक दूसरे घनघोर वन में पहुंच गया। अतः प्यास से व्याकुल होकर उस वन में इधर उधर जल खोजने लगा। अब आगे चलने के बाद उसे बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया जिसमें लाल और नील कमलों के पुष्प लगे हुए थे। उसमें बहुत ही मधुर शीतल जल भरा हुआ था। शीतल जल को पीकर वह जल से बाहर आया और मार्ग में अत्यधिक चलने के कारण वह थका हुआ राजा थोड़ी देर के लिए उसी सरोवर के किनारे एक छायादार वट वृक्ष के साथ अपने घोड़े को बांधकर डाल का तकिया बनाकर क्षण भर के लिए आनंद पूर्वक वहाँ पर सो जाता है। अब राजा को जैसे ही नींद लगती है वहाँ एक बड़ा भयानक वाहन नामक एक विशाल प्रेत आज पहुँचा। उसके शरीर में माता रस्ती, चर्म और शिराएं ही शेष थी। वह अपना भगवान भोजन ढूंढ रहा था, भूख से बड़ा व्याकुल था। जैसे ही राजा ने कुछ हाट सुनी, राजा की नींद खुल गई। अपने इस जीवन में पहले कभी ना देखे इस दृश्य को देखकर राजा ने तुरंत अपने धनुष पर बना बाण चढ़ा दिया। अपने सामने राजा को देखकर वह प्रेत भी वहाँ ठहर गया और प्रेत की इस अवस्था को देखकर राजा के मन में बड़ी ही शंका हुई और उसने प्रेत से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो, तुम्हें यह विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ? तो प्रेत ने उत्तर देते हुए कहा, महाबाहु, आपके इस योग से मैंने आपका प्रेत भाव अभी भी त्याग दिया है, क्योंकि आप भगवान विष्णु के भक्त हो। मुझ अब परम गति प्राप्त हो गई है, मेरे समान धन्य और कोई नहीं है। तब राजा बब्रुवाहन ने कहा, पिशाच, यह वन बड़ा ही भयानक है, इसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी और पिशाच रहते हैं। तुम प्रसन्न होकर अपना पूरा वृत्तांत मुझे कहो। इस प्रकार पूछे जाने पर प्रेत ने अपना सारा वृत्तांत राजा को कहा। प्रेत ने कहा कि हे निरपसेंस, मैं प्रारंभ से लेकर आज तक का संपूर्ण वृत्तांत आपको सुना रहा हूँ। सभी सुखों से संपन्न एक विदिशा नामक नगर था और सदैव देव आराधना में अनुरक्त रहता हुआ मैं उसी नगर में निवास करता हूँ। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सुदेव था और मेरे द्वारा किए गए हवन पूजन से देवतागण संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों को भी खुश किया था। मेरा हार विहार सुनिश्चित और शुद्ध था। हीन दिन अनाथ और विविष्ट संत लोगों को मैंने अनेक प्रकार से सहायता दी, दान पुण्य का कार्य किया। देव योग से सब कुछ निष्फल हो गया, क्योंकि ना तो मेरी कोई संतान हुई थी, ना ही कोई संगे समधी बांधव थे और ना ही वैसा कोई मित्र था जो मेरा मृत्यु के बाद दैहिक संस्कार करवाता। हे राजन, इसी कारण मैं इस प्रेत रूप में हूँ। अतः हे भूपति, हे राजन, राजा के लिए प्रजा उसका परिवार होता है। अतः हे राजन, आप मेरा श्राद्ध करिएगा। आपके द्वारा किए गए मेरे श्राद्ध से मैं इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाऊंगा। आगामी आश्विन मास कृष्ण पक्ष की सौर पितृ अमावस्या के दिन आप मेरा विधि पूर्वक श्राद्ध करिएगा। मैं आपको एक मणि रतन दे रहा हूँ, इससे जो धन मिलेगा उससे आप मेरा श्राद्ध करिए। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना और दान आदि पुण्य कार्य करना, जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा और यह सारा पुण्य मेरे निमित्त करिए। हे राजन, पूर्व जन्म में मैंने यह सब नहीं किया था, इसलिए मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त कर चुका हूँ। भूख और प्यास से आक्रांत में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं पा रहा हूँ, उसी से मेरे शरीर में यह विकृत आ गई है। शरीर कृष्ण कार्य हो गया है, इसमें मांस तक नहीं बचा है।
भूख प्यास से उत्पन्न महादुख को मैं बार बार भोग रहा हूँ। हे राजन, हे दया सिंधु, इसलिए मैं इस प्रेत निवृत्ति के निमित्त आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा कल्याण कीजिए। प्रेत की बात सुनकर राजा ने आश्चर्य से कहा, प्रेत मेरे कुल का कोई प्रेत हुआ? यह मनुष्य कैसे जान सकता है? प्राणी इस प्रेत से कैसे मुक्त हो सकता है? यह भी तुम मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब प्रेत ने उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता जाता है। किसी को अपने जीवन में मिल रहे जो दुख है, उसके कारण जो प्रेत योनि का अनुमान लगाना चाहिए। इस पृथ्वी पर प्रेत के द्वारा उत्पन्न की गई जो पीड़ाएं होती है, उसका सबका वर्णन मैं करता हूँ, आप विस्तार पूर्वक सुने। जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती, अल्प आयु में किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो इसका अर्थ है कि उसके वंश में कोई प्रेत बना है। अकस्मात ही जब आजीविका छिन जाती है, लोगों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, एक एक घर जलकर नष्ट हो जाता है, तो उस प्रेत जन पीड़ा ही समझनी चाहिए। जब अपने घर में नित्य कलह होता है, मिथ्या अवसाद हो रहा हो, राजसमा आदि रोग उत्पन्न हो जाए, तो उसे प्रेत उदत पीड़ाएं समझे। जब व्यापार में कठोर परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो उसमें लाभ नहीं होता, अभी तो हानि उठानी पड़ती है, तो पीड़ा को ही प्रेत माना जाता है। जब अच्छी वर्षा होने पर भी खेती अच्छी नहीं होती, व्यापार में घाटा होता है, प्राणी की जीविका चलनी मुश्किल हो जाती है, अपनी स्त्री बात पर झगड़ा करती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत दूषित पीड़ा मानना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार अन्य पीड़ा से आप प्रेत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, जब मनुष्य श्राद्ध कर्म करता है, तब जाकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ मनुष्य प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। हे राजन, इसलिए आपका इस कार्य में अधिकार है। आप कृपया कर आश्विन मास की अमावस्या के दिन मेरा श्राद्ध करें। राजा और प्रेत में इतनी बातें हो रही थी कि वहाँ राजा के सैनिक आ गए और प्रेत वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। तब राजा अपने सैनिकों सहित अपने महल में चल पहुँचे। उन्होंने विधि पूर्वक आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन पितृ पक्ष विसर्जन वाले दिन प्रेत के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया था और दान दिया था, जिससे उस प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद किया और ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए कहा, स्वर्ग लोक को गया। अंतः ही गरुड़देव, जो भी मनुष्य इस तरह अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करता है, तो वह परमेश्वर से मुझे अर्थात भगवान विष्णु को भी प्राप्त कर देता है। भगवान विष्णु के मुख से पितर विसर्जन की कथा का आनंद लेते हुए आगे गरुड़ जी ने कहा कि हे भगवान, पृथ्वी लोक और किसी ने भी इस विसर्जन को किया है, कृपया करके आप कहिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, गरुड़, एक समय की बात है, देवनगरी में दो भाई बहन रहा करते थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे। दुर्भाग्यवश बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इसी बात से उसकी भाभी उससे बहुत ही नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तो पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गया जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गया जी के चला गया और भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में नंद और उसके बच्चों के लिए झोंपड़ी डलवा दी और अपने बच्चों के साथ ही वह झोंपड़ी में रहने लगी। बहन सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम करती थी। बदले में भाभी बचा कुचा खाने को दे देती। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा चलने वाला कपड़ा और अपने साथ ले जाती। घर आकर उस आटे से सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती, खीर खा लो। ऐसे समय में बीतने लगा। एक बार भाभी ने कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, नंद भी, आटा छलने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो?
यहीं छोड़कर जाया करो। अब उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए यहाँ मत आना। आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आना। यह सुनकर वह बड़ी दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, माँ मम्मी कहाँ हैं? आज नानी का श्राद्ध है तो चलो वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आना। तुम बताओ कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चे को समझा बुझा दिया। इसके बाद अब शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा कि भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियां के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बड़ा क्रोध आया और वह अपने बच्चों से बोली, इसे झोंपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे गंगा माँ मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करें। हे विष्णु भगवान मेरे भाई की रक्षा करना। अगले दिन भाई आई और बोली, ननद जी कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आना। अगले दिन वह भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वही रोटी और चावल झोंपड़ी के ऊपर फेंकवा दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। पितर पक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया। उसने देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ था। अपनी पत्नी से पूछने लगा, यह कैसा कीचड़ है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के लिए पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजे के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ पर कीचड़ है। तुम्हारे पीछे से मैंने उसकी खूब सेवा की, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वह मुझे नाराज होकर खेत में झोंपड़ी डाल कर रह रही है। भाई खेत में पहुंचा तो देखता है कि वहाँ कोई झोंपड़ी नहीं थी। वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन यह तो सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बातें बताई और बोली, भाई जो मेरे आंगन में कीचड़ है यह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ हिले तो आना, बिना बुलाए मत आना। हे भाई पीपल का पेड़ नहीं हिला तो मैं नहीं आई, पीपल का पेड़ नहीं हिला तो नहीं आई। चावल भिजवाए जिसे गुस्से में झोंपड़ी के ऊपर फेंक दिए और माता पिता के आशीर्वाद से मेरे साथ गंगा मैया की कृपा से सूखी रोटियां सोने और चावल के हीरे मोती बदल गए, जिसके प्रभाव से यह सब हुआ। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की क्षमा मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भैया गंगा मैया जी ने, विष्णु भगवान ने तेरी रक्षा की है, तुम हमारी रक्षा करना, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। तब यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरी पितरों जैसी मेरी बहन और भाइयों की रक्षा की, उन दुख काटे वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहते हैं, सुनते हैं, जो हुंकारा भरते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये आपको कथा छोटी सी कैसी लगी? हे गरुड़ देवता, यह कथा संदेश मिलते हैं अपने मृत पितृजनों को बहन, उसके पति और बच्चों यानी भांजे भांजी को अवश्य बुलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे पितर है जो बड़े ही प्रसन्न होते हैं। सभी प्रकार 2 भाइयों ने पितर विसर्जन के दिन अपने पितरों के लिए भोजन दिया और पितर पक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे
दोनों भाई अलग अलग रह रहे थे। जो ये कथा आपको दूसरी कहती हूँ।